हाय, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बीएससी इंडेक्सेस रिजेक्ट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अभी एग्जैक्टली चीज हो क्या रहा है, तो याद रख लीजिए बीएससी क्या है। बीएससी एक यहाँ पे एक्सचेंज है। एक्सचेंज के अलग अलग यहाँ पे इंडाइसेस होते हैं। ये जो इंडाइसेस होते हैं, ये इंडाइसेस मतलब दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्टॉक होते हैं। अब जैसे सेंसेक्स क्या हुआ, 30 स्टॉक्स जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है उसका एक हुआ। फिर बीएससी 100 मतलब यहाँ पे टॉप की 100 वाली कंपनीज। सेंसेक्स 50 मतलब जैसे निफ्टी 50 है, वैसे यहाँ पे बीएससी का यहाँ पे सेंसेक्स 50 टॉप के 50 वाले। बैंक के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड जो स्टॉक्स है ये इसमें आएंगे। इसी के साथ सेंसेक्स नेक्स्ट 50 मतलब यहाँ पे सेंसेक्स 50 के बाद जो नेक्स्ट वाले हैं तो उनका। तो ये सब इंडाइसेस है। इंडाइसेस के अंदर जो अब यहाँ पे क्या होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। साल में ये 2 टाइम्स यहाँ पे बीएससी क्या करता है, यहाँ पे रीशफल करता है चीजों को। रीशफल करता है मतलब क्या है कि लेट से अब हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ये 30 स्टॉक्स का है। ठीक है, उसमें कुछ स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे, और हर इंडेक्स का एक कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, उस हिसाब से वो इंडेक्स बना हुआ रहता है, उसके कंपोजिशन रहते हैं। तो अब आज की घड़ी में यहाँ पे बीएससी वाले क्या बोलते हैं, सेंसेक्स के अंदर हम लोग ये जो विप्रो वाला शेयर है ना, हम लोग इसे निकाल दे रहे, हम लोग अभी इसे नहीं रखेंगे और इसकी जगह आप अभी अदानी पोर्ट्स को देख लीजिए। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये आया कौन, यहाँ पे अदानी। ठीक है, अदानी पोर्ट्स ये अंदर आ चुका है और यहाँ से इंडेक्स में से विप्रो को हम लोग निकाल चुके। मतलब जब भी हम लोग इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे, अब से आप विप्रो को कंसीडर मत कीजिए, अब से आप अडानी पोर्ट को कीजिए। अब आप सोचोगे कि यार ठीक है, मतलब ये तो है कि किस तरीके से फिर ये हम लोगों को ट्रेडिंग के इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे होगी और इसका एग्जैक्ट फर्क क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन से चेंजेस आए हुए। तो सेंसेक्स विच इज द बिगेस्ट वन, यहाँ पे विप्रो को निकाल के अदानी पोर्ट्स ये हमारा आ चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर बीएससी 100 इस इंडेक्स के अंदर टोटल यहाँ पे 5 चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज की जगह आरईसी आएगा, एसबीआई कार्ड की जगह एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जगह कैनरा बैंक ये आ जाएगा, जुबिलियंट फूड वर्क्स इसे निकाल के क्यूमिंस इंडिया आ जाएगा और जी एंटरटेनमेंट निकाल के यहाँ पे पीएनबी आएगा, जिसका मार्केट कैप काफी बढ़ चुका है। सेंसेक्स 50 के अंदर यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरीज, ठीक है, इसे निकाल चुके हैं और इसकी जगह ट्रेंड ने ले लिए। बीएससी बैंक एक्स के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अब नहीं रहेगा और इसकी जगह यस बैंक आ चुका है। और इसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी हम लोग निकाल देते हैं बीएससी बैंक एक्स में से, और यहाँ पे कैनरा बैंक ये ऑलरेडी आ चुका है। अब सेंसेक्स नेक्स्ट 50 के अंदर ट्रेंड इसे निकाल दिया। याद रख लीजिए ये जो ट्रेंड है हम लोगों ने अब भी देखा था, यहाँ पे ट्रेंड कहाँ पे ऐड आ गया है, सेंसेक्स 50 में आ गया है। मतलब सेंसेक्स नेक्स्ट 50 नीचे वाले इंडेक्स से निकाल के यहाँ पे इन लोगों ने सेंसेक्स 50 के अंदर इसका अपग्रेडेशन कर चुके। तो इसके जगह पे इसे निकाल दिया और इसकी जगह आरईसी लेके आ गए। पेज इंडस्ट्रीज इसे निकाल दिया, पीएनबी आ चुका है। इसी के साथ डिवीज लैबोरेटरीज यहाँ पे ऐड हो चुका है। डिवीज लैबोरेटरीज याद कीजिए कि सेंसेक्स 50 में से निकाल के नेक्स्ट 50 में यहाँ पे डिवीज लैबोरेटरीज का थोड़ा सा डिमोशन हो गया है। ठीक है, एसबीआई कार्ड इसे निकाल के डिवीज लैबोरेटरीज में डाल दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इसे निकाल के एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट देख लीजिए बीएससी 100 के अंदर यहाँ पे था, अभी यहाँ पे भी ये एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट आ चुका है सेंसेक्स नेक्स्ट 50 के अंदर। जुबिलियंट फूडवर्क्स ये निकाल दिया, कैनरा बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है और जी एंटरटेनमेंट निकल के क्यूमिंस इंडिया आ चुका है। अब आप सोचोगे कि बस ठीक है, मतलब यहाँ तक के तो हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो इसके आगे क्या, मतलब हाउ कैन वी से कि यहाँ पे कैसे ये किस तरीके से हमको फायदा होता है। अब याद रख लीजिए कभी भी कोई भी फंड हाउसेस होते हैं, फंड हाउसेस का मैं अलग अलग होते हैं। मैं चलिए लेट्स से कि हम लोग एक नॉर्मल टिपिकल म्यूचुअल फंड की बात करें। कोई म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, ठीक है, स्कीम है, ऐसी स्कीम जो सेंसेक्स को ट्रैक करती है। ठीक है, स्कीम क्या होती है, स्कीम को परफॉर्म करना होता है। तो स्कीम क्या बोलती है कि भाई हमारा बेंचमार्क है, इसे कहते हैं हम लोग बेंचमार्क। हमारा बेंचमार्क क्या है, हमारा बेंचमार्क है सेंसेक्स। तो ये जो सेंसेक्स है, लेट्स से सेंसेक्स विच इज अ स्टॉक मतलब ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज, और हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे शेयर्स जो दिख रहे मतलब बीएससी ने बना के दिया है, वो जो पूरा पोर्टफोलियो है, हम उसको ट्रैक करते हुए हमारा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हम उससे स्टैंड अलोन एज अ बेंचमार्क करके यूज करते हैं। तो हमारा मतलब हम म्यूचुअल फंड का क्या है, स्कीम का हमारा आउटकम क्या है कि आपका ये जो 30 स्टॉक्स है इसका यहाँ पे
आउट परफॉर्म करे, मतलब इसके जो रिटर्न्स है उससे ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे जो रिस्क प्रोफाइल है उसका रिस्क प्रोफाइल विल बी सिमिलर टू बेंचमार्क, विच इज़ लाइक यहाँ पे ट्रैकिंग एरर इसे कहते हैं कि ट्रैकिंग एरर मतलब कि आप मैक्सिमम यहाँ पे बेंचमार्क को फॉलो करते हो, सिर्फ उसे थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, अदरवाइज आपका पास में दिखता है। अब यहाँ पे लेट्स से कि विप्रो का स्टॉक हम लोग अगर निकाल देते हैं कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर, विप्रो का स्टॉक मतलब ये है म्यूचुअल फंड है, सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अगर इंडेक्स में से विप्रो अगर निकल जाता है तो वो लोग भी क्या करेंगे, उन लोगों के पास अगर विप्रो का स्टॉक उन लोगों ने पोजीशन में होल्ड किया है तो वो उसे निकाल देंगे, क्योंकि ट्रैकिंग एरर नहीं तो बढ़ जाएगा। तो विप्रो की जगह ये डालेंगे यहाँ पे अदानी पोर्ट्स, क्योंकि ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे अब म्यूचुअल फंड वालों को भी पता होगा कि अदानी पोर्ट्स ओवर वैल्यूड है, ये मजा नहीं है या जो भी है, लेकिन उनका मैंडेट यही है कि बेंचमार्क के पास में रहना है, सेंसेक्स के पास में रहना है, और सेंसेक्स के अंदर अगर अदानी पोर्ट्स आया है तो वो बाय डिफॉल्ट अदानी पोर्ट्स के यहाँ पे स्टॉक्स खरीदेंगे। तो विप्रो के में यहाँ पे सेलिंग आएगा और अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे बाइंग आएगा। तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बॉस चलो ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें होने वाली है। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें होती है ना, तो ये सारी चीजें काफी अलग तरीके से चलती है। अच्छा, ये सारा जो चेंज है ये आने वाला है 24 जून के पास में यहाँ पे, तो आप ये 24 जून के पास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिबैलेंसिंग होगी। उसके बाद जो भी आपका इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू, सेंसेक्स की वैल्यू, वो उस तरीके से कम ज़्यादा दिखना चालू हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली विप्रो की बात करेंगे। तो विप्रो का स्टॉक हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये विप्रो का जो स्टॉक पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से। विप्रो का स्टॉक अच्छा निकाला क्यों है यहाँ पे, सिंपल सा रीजन है कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, मार्केट कैप के हिसाब से कम है। तो बीएससी वाले ने क्या किया, ये सारे मेजर यहाँ पे देख लीजिए कि 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज और यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि व्हाइट के अंदर है। तो यहाँ पे स्टॉक ये डाउन ट्रेंड में है, इसका मार्केट कैप धीरे धीरे कम होता गया है और इसके वजह से यहाँ पे ये जो रूल्स हमारा जो बीएससी सेंसेक्स कप जो बनाने का है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, उसमें नहीं फिट बैठता है तो इसे निकाल दिया गया है। अब आपको यहाँ पे याद रख लीजिए कि आइडियली तो यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए और सेलिंग आने के बाद फिर ये स्टॉक नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि और अदानी के इसमें बाइंग होने की वजह से वहां पे पॉजिटिव में आना चाहिए। ये तो एक थ्योरेटिकल वे में बोलना हो गया, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ये जो स्टॉक देख रहे हैं विप्रो का, तो यहाँ पे जब भी सेलिंग आएंगी तो ये स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिरेगा अभी आगे आने वाले पीरियड में, ठीक है। तो ये कहाँ तक कि इसका अगर हम लोग अगर सपोर्ट लाइन अगर निकालते, हम लोग अगर बोलते कि चलो ठीक है हम लोगों को यहाँ पे ये जो स्टॉक है हम लोगों को अगर परचेस करना होगा तो कहाँ पे क्या लेवल पे ये इजीली हो जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि 373 का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक काफी सालों तक के मतलब 2022 से ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। तो 2022 विच इज लाइक यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास से ये एक रेंज में यहाँ पे चलता रहा और स्टॉक फिर बीच में एक टाइम के लिए यहाँ पे 350 का स्टॉक 500 रुपए के ऊपर गया, लेकिन अब फिर से ये नीचे आ चुका है और अभी के टाइम पे तो ये सारे मेजर जितने भी यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे डाउन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये जो चीजें होती है फंड मैनेजर्स को पता होती है, उनको रीशफलिंग पता होती है और मेजॉरिटी टाइम्स उन लोगों को ये भी पता होता है कि यहाँ पे ये स्टॉक आज नहीं तो कल इंडेक्स से बाहर चले जाएगा। तो जो हम लोग सोचते हैं ना कि अब इसमें सेलिंग आएगी, तो यूजुअली वैसा नहीं होता। ये सारी चीजें फंड मैनेजर्स पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट उन लोगों ने ऑलरेडी 1 या 2 महीना पहले से ही पोजीशन को कम करना चालू कर दिया है विप्रो के अंदर। तो आप एक अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से स्टॉक अभी बदल जाएगा, नहीं, इमीडिएटली नहीं बदलेगा, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ये स्टॉक एक बार जब गिरना बंद हो जाएगा तब फिर वो एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। तो ये यूजुअली ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पे जब भी ये निकल जाता है तब उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे आउट परफॉर्म करना चालू हो जाता है। तो आपको यू बीइंग अ ट्रेडर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे 373 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो आप स्टॉक को नीचे आने दीजिए। अभी यहाँ पे 24 जून से जो हम लोगों ने देखा था, 24 जून से यहाँ पे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके एक और 15 डेज तक के अगर स्टॉक नीचे गिरते जाता है तो उस पर क्लोज वॉच रखिए। जहाँ पे स्टॉक गिरना बंद हो गया फिर आप वहाँ से स्टॉक को थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं और वहाँ से एक्यूमुलेट किया
तो आपको अगेन कि ये जो स्टॉक है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, स्टॉक में टेम्पररी इशू हो रहे, बिजनेस में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कुछ तो यहाँ पे थोड़े थोड़े इश्यूज है, लेकिन दोज आर ऑल टेम्पररी इश्यूज। बिजनेस टॉप क्लास का बिजनेस है, आईटी सेक्टर भी यहाँ पे अभी रिबाउंड करने की ज्यादा चांसेस है, तो उस चक्कर में विप्रो ये आउट परफॉर्म करेगा, एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को ये ज्यादा फेवरेबल है विप्रो के अंदर। लेकिन अगेन फॉर विप्रो आई से कि आप 20% का स्टॉप लॉस लगा के चलीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक कभी उभर ही ना पाए, कि फंडामेंटल इसमें कुछ इश्यू हो गए। तो यूजुअली मैं जब भी होल्डिंग रहती है मैं यूजुअली स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, बट इसके लिए आप 20% का एक वाइड स्टॉप लॉस लगा के चल लीजिए कि इन केस स्टॉक यहाँ से जैसा 373 का जो स्टॉप लॉस हम लोग समझ रहे कि इसके पास में अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए। तो पोजीशन साइज आपको छोटी रखनी है, और क्योंकि जब रिटर्न बनेंगे आपके तो रिटर्न भी काफी बड़े बन सकते हैं इसके अंदर।